कल आप लोगों को पढ़ाने जा रहे थे तो लाइट चली गई थी। अब आज लाइट, भगवान से ही मनाना कि आज लाइट ना जाए, तो ये क्लास पूरी हो जाएगी। अगर लाइट चली जाएगी तो क्लास पूरी आज भी नहीं हो पाएगी। इधर बोर्ड की तरफ आप सब लोग देखिए। आप इसमें ये एक इमेज देख रहे हैं, ये ज्वालामुखी है। ये क्या है? ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी से लावा धुआं दो चीज़ निकलता है। ये आप धुआं देख रहे हैं, ये धुआं निकल रहा है और ये ज्वालामुखी है। तो हम आपको बता दें हमारे भारत में भी ज्वालामुखी है। तो भारत में ज्वालामुखी कहाँ है? तो पहले ये हम देखते हैं। देखिए ये अपना भारत है। ये भारत की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, भारत और भारत के लोगों की, दोनों की। ये हमारा एक यूटी है जिसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और इसका नाम क्या है? अंडमान। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और कुछ लोग कहते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब कुछ लोग कहते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। आप सुनिए, कुछ कहते हैं बंगाल की खाड़ी और कुछ कहते हैं हिंद महासागर। तो अब दोनों में लड़ाइयाँ हो गई। मान लो एक व्यक्ति ये हो गया और एक व्यक्ति ये हो गया। मान लो इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम। तो राम भैया कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तुम नहीं जानते हो श्याम। और श्याम भैया कह रहे हैं राम भैया तुम नहीं जानते हो, ये हिंद महासागर में स्थित है। अब ये दोनों इतना भयानक लड़ गए अंडमान का लेकर के कि इनको जाना पड़ा अपने गुरु के पास। अब पता लगा इनके जो गुरु हैं वो भूगोल के बहुत बड़े लेक्चरार हैं। ठीक है, अब इनका नाम क्या है? आप अरे देखो चलो कोई दूसरा नाम रखते हैं अभी। ठीक है, मान लो इनका नाम है शरद। क्या नाम है? शरद। अब शरद सर जी के पास दोनों पहुंच गए। राम कहते हैं सर जी हम पहले बताएंगे, श्याम कहते हैं सर जी पहले हम बताएंगे। अब गुरु जी कहें कि अच्छा चलो बताओ दोनों लोग। तो राम कह रहे हैं कि हम एक बुक में पढ़े हैं कि जो अंडमान निकोबार है ना वो हिंद महासागर में है। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार का 75% जो भूभाग है वो हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। राम कह रहे हैं कि गुरुजी हमहू पढ़ा है, अक्सर किताबें ये कहती हैं कि बंगाल की खाड़ी में वही स्थित है। तो बताओ हम सही हैं कि ये सही है? तो देखो गुरु गुरु होते हैं। गुरुजी ने कहे कि बेटा राम तुम सही हो और श्याम तुम गलत हो। अब बताओ श्याम को गुस्सा आई कि नहीं आएगा? अब जब श्याम को गुस्सा आया तो श्याम वहाँ भी तांडव मचा दिया। जब श्याम तांडव मचाया तो गुरुजी कह रहे श्याम बेटा पहले समझो तो, हम पूरी कहानी तुम्हें बता रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी का हिस्सा क्यों माना जाता है, पहले आप समझो तो कहा हाँ समझाओ। कहा हमें बहुत गुस्सा लगी है। अब तुम हम ये जहाँ 75% भूभाग है जिसका, जहाँ उसको तुम मान्यता नहीं दे रहे हो, अब 25% भूभाग वाले को मान्यता दे रहे हो, तो अरे समझोगे तो। अब भैया गुरुजी समझाएं किसको? श्याम को। गुरुजी श्याम से ये कहे कि बेटा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है जिसे पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट ब्लेयर। ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किसकी खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
और चाहे वो देश हो, और चाहे वो राज्य हो, और चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, जिसकी राजधानी जहाँ स्थित होगी वो वहीं का होगा। जैसे रूस की अगर हम बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को वो यूरोप में पड़ती है, तो जिसके चलते रूस को यूरोप का माना जाता है। रूस का भले ही 75% भूभाग एशिया के अंतर्गत आता है और 25% भूभाग कहाँ आता है, यूरोप के अंतर्गत, लेकिन रूस यूरोप का देश माना जाता है, ना कि एशिया का। जब भी आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन करे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको चाइना में टिक करना है और रूस ऑप्शन में रहेगा, रूस को काट देना, उसमें टिक नहीं करना। क्यों? क्योंकि रूस किसका सबसे बड़ा देश है, यूरोप का है, हमारे एशिया का नहीं है। क्यों? क्योंकि रूस की जो राजधानी मॉस्को है वो कहाँ पर है, वो यूरोप में स्थित है। तो वैसे ही भले ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 75% भूभाग हिंद महासागर में पड़ता है, स्थित है, लेकिन 25% जो भूभाग बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, जो उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो बंगाल की खाड़ी में आती है। तो जिसके चलते अंडमान को पूरा हम बंगाल की खाड़ी को ही मानेंगे। जब शरद गुरुजी ये बात बताएं तब जाके श्याम बाबू का दिमाग में बात चढ़ी, कहा अच्छा यह बात ही आ रही है, कहा हाँ। अब सुनो, अब राम बाबू कहें कि गुरुजी हम इनका एक बार और बताओ रहा, कहा हम इनसे कहा कि पूरे दक्षिण एशिया की एक सक्रिय ज्वालामुखी है, दक्षिण एशिया की एक सक्रिय ज्वालामुखी है और उसका नाम है बैरन। कहे ये मानते ही नहीं, ये कह रहे हैं बैरन ज्वालामुखी नहीं है, बैरन द्वीप है। तो गुरुजी कहे चलो अब हम तुमको कोचिंग पढ़ाई 1 घंटा तो तुम्हारे समझ में बात आ जाएगी। राजेश बताओ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, तुम दरबार कह लो या तो पढ़ लो। अब इधर पूरा देखियो, नहीं तो फिर हम डंडा चलेंगे इधर से, बता रहे हैं। हाँ क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए बेटा इधर ध्यान से, तो राम बाबू कहें कि हम बताए क्या, बैरन ज्वालामुखी है, सक्रिय दक्षिण एशिया की वही एकमात्र ज्वालामुखी जो हमारे देश में है। श्याम बाबू मान नहीं रहे, ऐसो छोड़ भाई, कम मानत है, ठीक है। तो गुरुजी कहें बेटा श्याम तुम हमारे पास बैठो, राम से थोड़ा दूरियाँ बनाओ। अब शरद गुरुजी पढ़ावे लाग, देखो क्या कहें, पूरा नक्शा बताएं। ये क्या है, अंडमान। देखिए ऊपर का जो भाग है ये है अंडमान और नीचे का भाग है निकोबार। क्या है ये, ऊपर का है निकोबार, नीचे का और ऊपर का क्या है, अंडमान। और इन्हीं दोनों को हम कहते हैं जब जोड़ देंगे तो यही दोनों बन जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए इधर ध्यान से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में ये देखिए, इसका ये पूर्व होगा कि नहीं होगा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, या पश्चिम हो गया, और ये पूर्व होगा कि नहीं। तो इसके पूर्व में एक सागर है, ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं पानी, इसी को कहते हैं अंडमान सागर। क्या कहते हैं, अंडमान सागर। और गुरुजी बताने लगे कि बेटा श्याम इसी अंडमान सागर में एक द्वीप स्थित है। तो राम को तो पता नहीं था, राम तो किताबी ज्ञान पढ़ा था, उसको केवल किताब में लिखा था कि हाँ बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण एशिया की मात्र एक, लेकिन उन्हें थोड़ा ये पता था कि वो है कहाँ है, उनकी लोकेशन क्या है उसकी, ठीक है। तो सीधा बता दिए कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पर एक द्वीप है, और उस द्वीप को हम क्या कहते हैं, बैरन। क्या कहते हैं, बैरन। बैरन को हिंदी में इसका अर्थ होता है बंजर। बैरन का हिंदी में अर्थ क्या होता है, बंजर। जहाँ की भूमि बंजर होती है ना, उसी को हम बैरन कहते हैं, ठीक है। तो बैरन द्वीप में कुछ खास वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, बाकी यहाँ आदमी नहीं रहते, ठीक है। अब यहाँ बंजर द्वीप में कौन रहेगा, तुम्हें थार के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाएगा, रुकोगे हैं, बंबा दोगे, भागे कहो पानी कहाँ, पानी कहाँ, ठीक है तो वैसे ये बैरन द्वीप है, यहाँ पर लोग नहीं रहते। अब देखिए बैरन द्वीप का ये इमेज देखिए, ओरिजिनल बैरन द्वीप ये है, ये देख रहे हैं, ये है बैरन द्वीप। इतना इस बैरन द्वीप की ज़्यादा लंबाई चौड़ाई नहीं है, बताया जाता है मात्र 3 किलोमीटर लंबा है। अब बताइए 3 किलोमीटर लंबा द्वीप है ये, इसके ज़्यादा नहीं है।
और इसी द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाई गई है और उस ज्वालामुखी को कहा जाता है बैरन ज्वालामुखी। अब देखिए ये वाला, ये हकीकत की जो आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ, ये उसी बैरन द्वीप में ये ज्वालामुखी है। ये देखिए ये वाली, ये आप इमेज देखिए, ये दिख रही है ये। अब देखिए ये बैरन ज्वालामुखी है। बताया जाता है कि 2005 से, कब से, 2005 से आज भी इससे धुआं निकल रहा है। ये धुआं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये 2005 से आज भी बैरन ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा है। तो ये समझ लीजिए आज तक निकल रहा है। और अंडमान के उत्तरी अंडमान में एक और ज्वालामुखी है जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या हो गए, प्रसुप्त, मतलब वो शुष्क हो गई, मतलब वो बुझ गया, उससे धुआं निकल ही नहीं रहा, आप ये कहिए, ठीक है। और ये क्या सक्रिय है और वो निष्क्रिय है। तो सक्रिय में हमेशा लावा धुआं निकलता रहता है और निष्क्रिय में हमेशा लावा धुआं नहीं निकलता। और ज्वालामुखी उन्हीं जगहों पर ज्वालामुखी का उद्गम होता है, मतलब उद्गार होता है, उद्गम की बात, उद्गार, जहाँ की पृथ्वी गर्म रहती है, ठीक है। देखिए जब पृथ्वी अंदर से गर्म होती है तो जो अंदर जितना खनिज होता है वो मतलब वो पिघलता है, और जब वो पिघलता है तो एक गैस बनती है, और जब गैस बनेगी तो भाई ऊपर को तो निकलेगी ना, तो फिर वही गैस ऊपर निकलती है, तो जितना अंदर मैग्मा इकट्ठा होता, लावा, वो ऊपर की ओर आ जाता है, समझ गए। और जब वो ऊपर की ओर आ जाता है तो कभी कभी बुझ जाता है, भाई जितना क्षमता होगी, जितना अंदर गर्म होगी उतना निकलेगा, और जब नहीं रहेगी तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अभी बैरन का जो लावा है वो शांत नहीं हुआ, और नारकोंडम का जो नारकोंडम है उसका शांत हो गया है, तो वो भी उत्तरी अंडमान में है। तो हमारे अच्छा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र है आपका, कर्नाटक, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो बताया जाता है कि यहाँ पर भी पहले ज्वालामुखी का उद्गार हुए थे, जिसके चलते वहाँ की मिट्टी काली है, हाँ बताया जाता है यही, ठीक। तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है और उसका नाम है बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिण एशिया की मात्र एक ज्वालामुखी, ठीक है। और वो क्या है, सक्रिय, आज भी उससे लावा निकल रहा है, तुम्हें समझिए। यही एक दक्षिण एशिया की, बाकी कोई नहीं है, केवल यही एक ज्वालामुखी, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए तुम्हें एक चीज़ और बता दी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और विशेषता है, वो विशेषता मैं आपको बताऊं, कहाँ गया ये, यहाँ एक द्वीप और है, इस साइड पर है, उसी द्वीप को हम कहते हैं सेंटलीज। क्या कहते हैं? सेंटलीज, ठीक है, सेंटलीज द्वीप। बताया जाता है यहाँ सेंटलीज जनजातियाँ निवास करती हैं, जो दुनिया की सबसे प्राचीन आदिवासी जनजातियाँ हैं। इन लोगों को आज भी कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है, समझ लो, आदमी चांद तक पहुँच गया है, अभी इनको यही ज्ञान नहीं है कि भोजन कैसे पकाया जाता है। आज भी कच्चा मांस से लोग खाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है, 100 से 150 के बीच में है। कोई बच के वो मार डाले तुम अगर जान जाए, हाँ ठीक है।